हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में। तो चलिए, कल के 3 वीडियोस के कमेंट्स लेके मैं हाजिर हो गई हूँ भाई। और देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। और मेरी प्यारी बहन गुनगुन, उसको तो क्या कहने, वो तो बेचारी अभी कसम खा ली है कि वो समर से नहीं मिलेगी, पर कब तक उस कसम में वो जारी रहेगी वो तो वही जाने भाई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया। तो पहले रीमा जी का मैसेज मैं पढ़ूंगी। रीमा जी लिखा है, राधिका को समर पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। राधिका के भरोसे का मुझे तो लगता है अब दी एंड होने वाला है बहुत जल्दी। अभी फिर से डीएनए टेस्ट होगा शायद रीमा जी। तो यहाँ पे ये मैं पहली वीडियो का बोल रही हूँ जिसमें गुनगुन मिलने आई थी समर से पार्क में। फिर लोमी हेलंग, इन्होंने मैसेज किया है, समर होता है, समर कुत्ता है अच्छा। फिर जयश्री बहन ने मैसेज किया, दीदी मुझे एक बात समझ नहीं, समर बार बार गुनगुन को चिपकाता क्यों है। मुझे नहीं लगता समर राधिका के साथ रह पाएगा। लगता तो मुझे भी नहीं जयश्री बहन, ये लगता है 4 दिन की चांदनी है। फिर आपने लिखा है, दीदी मुझे एक बात समझ नहीं आता कि अच्छा, एक ही मैसेज आपने 2 बार किया है। अच्छा, फिर आपने बोला है, गुनगुन ने इतना बड़ा फैसला लिया, मुझे समर के साथ नहीं रहना अच्छी बात है। राधिका फ्री हो गई दीदी, गुनगुन अंकित से कह रही थी। गुनगुन ध्रुव के साथ शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, फिर अभी तक बच्चा हो जाना चाहिए था। हाथी का बच्चा पैदा कर रही है क्या, और ये क्यों नहीं बोलती गुनगुन को कि तुम छोड़ के गई तब राधिका ने मुझे साथ दिया। मैंने राधिका से शादी की है, समर में हिम्मत नहीं है, वो दोनों तरफ हाथ मारना चाहता है एक बात आपने एकदम 100% राइट कर, वो दोनों तरफ हाथ मारना चाहता है, क्योंकि जब उसके पापा पैसे देते हैं तो भाई लक्ष्मी को तो ना नहीं करते, ले लो। और यहाँ राधे की मम्मी जब कुछ देती है गिफ्ट या टोकन ऑफ मनी, तो उसको भी लक्ष्मी को ना नहीं करते, तो वो भी ले लो। तो हर तरफ समर जी रहते हैं, जहाँ से पल्ला भारी हो वहाँ है समर जी हमारे। तो इसलिए जैसी बहन, मुझे तो नहीं लगता ये ज़्यादा दिन ये राधे के संग टिकने वाला है। इसे तो मैं बोल रही थी कि राधे की मम्मी ने अपना पैसा वेस्ट किया है। क्यों खरीद के दिए, बेड वेड के झंझट में क्यों फंसी, दरी में सो रहे थे सोने देती। दरी में क्या लोगों को नींद नहीं आता है, इतना क्या वो करना है। और ऐसे जमाई को, इसको तो दरी भी नसीब नहीं होना चाहिए, फिर भी तो दरी नसीब हो रहा है। अब देखते हैं और किसने क्या कमेंट किया। अजीज़ुर रहमान जी ने लिखा है, बहन समर को ज़्यादा प्यार गुनगुन से है, मजबूर हो गया क्योंकि राधिका कोर्ट पुलिस के डर से ऐसा कर रहा है। हो सकता है उसको, वो समर का दिमाग जो है ना, गुनगुन का जैसे दिमाग शातिर है, समर का वैसे दिमाग शातिर है, हर तरफ का सोच के काम करता है। तो मे भी आप सही हो गए, राधिका फिर से कहीं कोर्ट वोट के चक्कर में ना पड़ जाए, इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए वो हो सकता है कर रहा होगा। क्योंकि मुझे जितने दिन से गुनगुन 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 करते जा रहा था, गुनगुन के ससुराल तक पहुंच गया, गले लग गया, और अभी भी गुनगुन से कल भी पार्क में छिपक रहता है अजीज जी। तो यहाँ पे राधिका के संग वो लॉयल है कि नहीं, वो तो वक्त बताएगा। एनीवेज भाईजान, आप मुझे को ऐसे ही मैसेज करते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर सुदर्शन जी ने मुझे मैसेज किया है। उन्होंने लिखा है, राधिका के पक्ष के बारे में बात करते हुए आंटी जी को शर्म आनी चाहिए। हाँ, मैं शर्म से पीली पीली पड़ गई हूँ, लाल लाल नहीं हुई हूँ, पीली पीली पड़ गई हूँ। थैंक यू सुदर्शन जी, मुझे ऐसे ही मैसेज करते रहो। फिर मेरी खुशी बहन ने मुझे मैसेज किया है पाकिस्तान से। उन्होंने लिखा है, हेलो दीदी नमस्कार, मैं खुशी पाकिस्तान से। दीदी समर के दूसरे ब्लॉक में गुनगुन की तो कहानी समझ ही नहीं आई। इसने कहा कि ये बच्चा अभी का नहीं है, ये बच्चा तो कब तब का है कि जब मेरी तरफ से शादी होने वाली थी, उससे पहले का बच्चा है। तो ये बच्चा कोई 15-20 महीने का बच्चा पैदा कर रही है। काना जैसी बहन ने, हाथी का बच्चा 9 महीने का होता है, उसको तो अभी तक 9 महीने भी नहीं पूरे हुए। यहाँ तो कहते हैं कि मेरी ध्रुव की शादी से पहले होने का बच्चा, पर प्लान हुआ था मेरे समर के साथ। इसकी कहानी मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, इसलिए तो बिल्कुल कहानी का बिल्कुल गोलमाल करके रायता बना दिया एकदम। इस रायता को बस पराठे की ज़रूरत है, पराठे से रायता को खा लो।
अब आपने फिर लिखा है, दीदी मुझे गुनगुन की कुछ बात समझ में नहीं आई। गुनगुन क्या कही जा रही है कि इसमें तो बात को पूरा रायता बना दिया है, इसलिए तो कहा कि ये बच्चा अभी का नहीं है। मैंने तो समर के साथ बच्चा तब प्लान करा था जब मेरी तरफ से शादी भी नहीं हुई थी, और मैंने इस वजह से ही समर के साथ बच्चा प्लान करके बाद में ध्रुव से नाजायज संबंध नहीं बनाई थी। तो जब इसको सब कहानी बताती तो उसने ध्रुव से शादी क्यों करी? ये लड़की बहुत घटिया बहुत घटिया लड़की है, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम सही कहा आपने। पर खुशी बहन, बहुत लोगों को गुनगुन घटिया नहीं लगती है। जैसे हमारे सुदर्शन कौर जी ना, वो हमेशा राधिका के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, पता नहीं राधिका ने उनका क्या बिगाड़ा है। फिर मैं अपनी जोस्फिन जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, यस एग्जैक्टली राइट यू सेड सिस्टर, नाउ दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट गो बैक टू ध्रुव, से सॉरी एंड मेक अ होम विद ध्रुव, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट यू। अरे शी इज नॉट लॉयल टू ध्रुव ऑल्सो, शी इज गुड फॉर नथिंग गर्ल। फिर आपने लिखा, सिस्टर इट विल बी वेरी नाइस इफ गुनगुन कीप्स टू हर प्रॉमिस। शी सिस्टर, गुनगुन स्टमक इज फ्लैट, शी नोज शी कांट lie anymore, her game is over. Exactly 100% राइट। फिर दिलशाद खान जी ने लिखा है, अब ये अच्छा शौकीन अलवर से, अच्छा आंटी जी इसी दिन का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है, फाइनल हो गया है गुनगुन और समर का रिश्ता, और समर की मम्मी नहीं दिखाई दे रही है, वही रखेगी अब गुनगुन को। उसको वारिस चाहिए ना अपने घर का। सही कहा, वारिस चाहिए, वारिस। फिर खिंतुजर जी ने लिखा है, दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच। फिर विनीता जी ने लिखा है, समर को भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, इतना कुत्ता बन चुका है। सही कहा। फिर मुस्कान शेख जी ने लिखा है, गुनगुन जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी मैम। एकदम सही कहा आपने मुस्कान जी, गुनगुन और समर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे तो लगता है समर को राधिका को छोड़ के गुनगुन को पकड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, बहुत टिकेंगे। फिर मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज इसमें आया हो जो मैं नहीं पढ़ी होंगी, झटपट मैं देख लूँ। मेरा बेटा नीचे चिल्ला रहा है, वो अभी जानता नहीं मैं ऊपर में हूँ, अगर जानेगा तो दौड़ के चलाएगा आप लोग हाय हेलो करने के लिए। अभी मैं दूसरे वीडियो में जा रही हूँ जिसमें अंकित भड़का रहा है अपनी बहन को। उसके पास तो और कोई काम धाम तो है नहीं, बस भड़काने का ही काम रह गया है। अब मैं पहला कमेंट पढ़ूंगी। इसमें रीमा जी का उन्होंने लिखा, यू आर राइट हर्षा जी, थैंक यू सो मच रीमा जी, हमेशा बने रहने के लिए। तरनजीत सिंह जी लिखा है, कीड़ा है। फिर आपने लिखा है, आप सही बोले, गुनगुन और उसका भाई गंदे नाली का कीड़ा है। एकदम सही कहा आपने। नंदिनी जी ने लिखा है, डॉक्टर नंदिनी पवर जी ने, दीदी बहुत बेशरम औरत है, जहाँ जाए वहाँ उसके हस्बैंड होते, वहाँ आवारा बेकार है, घर बसाने हैं ध्रुव के साथ जाओ, चुपचाप मुंह बंद करके वहाँ पर रहो, ये सब ड्रामा करना बंद करो। सही कहा आपने। फिर आपने लिखा, दीदी आप बिल्कुल सही बोलो, अंकित को मैं यहाँ कहना चाहूँगी, अबे गधे, चूतिया बहन का घर बसाना है ना, ध्रुव तेरा जीजा है, ध्रुव गुनगुन का हस्बैंड है, इतना अच्छा परिवार वो फालतू में। सही कहा आपने, एकदम सही कहा। ताशी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, गुनगुन की खानदान कुत्ता कमीना है। कंचन जी ने लिखा है, वेरी ट्रू टू द पॉइंट, 100% करेक्ट, थैंक यू सो मच कंचन जी। फिर जोस्फिन जी ने नहीं, जयश्री बहन ने लिखा है, दीदी गुनगुन कर रही है, समर ने और गुनगुन ने प्लान करके बेबी रखा है, समझ नहीं आता, अब तक 7-8 महीने हो जाना चाहिए। दूसरी बात अंकित से कहती है, मैंने ध्रुव को इसलिए हाथ नहीं लगाना। क्या हुआ बेटा? दीदी तुम्हारे साथ? अच्छा ठीक है, नमस्ते कर दो सबको। ओ बाबा नमस्ते। चलो अभी मुझे कमेंट बोल लेने दो, बदमाशी मत करो। तुम भी नमस्ते बोल दो। नमस्ते। नहीं छत में नहीं, अभी रुको, मुझे कमेंट बोल लेने दो। यहाँ पर बॉल से खेलो ना। मुझे कमेंट बोल लेने दो बेटा। ठीक है। जाओ बॉल लेके छत में नहीं जाना है, जाओ ऐसे जाओ, छत खोल के जाओ, बैठो। ठीक है चलो। अंकित से कहती है, मैंने ध्रुव को इसलिए हाथ नहीं लगाने दिया, लेकिन जब पुलिस आई थी तब बताना था। ध्रुव सॉफ्टी जा रहा है, दरवाजा बंद करो।
जब पुलिस आई थी तब बताना था, ध्रुव मुझे हाथ लगाया, कुछ समझ नहीं आता, सब समझ के बाहर है। एकदम सही कहा आपने। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मेरे बच्चे जो हैं, बाप रे बाप, मेरा बेटा तो महा बदमाश है। फिर मुस्कान जी ने लिखा है, गुनगुन एक नंबर की नागिन है मैम। एकदम सही कहा आपने, उससे बड़ी नागिन और समर की मम्मी से बड़ी नागिन तो मैंने नहीं देखा। फिर नागिन एक नंबर की झूठी औरत है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये शायद मेरे अनिरुद्ध भाई ने मुझे लिखा है। हाँ, शायद मेरे अनिरुद्ध भाई ने लिखा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे यूज़र SB4CM8SB5N से ये मैसेज आया है, मगर अनिरुद्ध भाई का अनिरुद्ध शर्मा बोल के लिखा हुआ नहीं है, पर मुझे जैसा लग रहा है अनिरुद्ध भाई ने लिखा है। आप मेरे को बताइएगा अनिरुद्ध भाई कि आपने ये मैसेज लिखा है कि नहीं। फिर अनीता बहन ने लिखा है, अरे भाभी जी एक नंबर की झूठी औरत है, प्रेग्नेंट नहीं है, ये झूठ बोल रही है। सही कहा आपने। फिर शशि शुक्ला जी ने लिखा है, अरे बहन जी सब गुनगुन की नौटंकी है, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि पहले का ध्रुव शादी के पहले का है, गलत कह रही है, एकदम गलत कह रही है, झूठ बोल रही है वो। अभियंतन जी ने लिखा है, दीदी आप बिल्कुल सही बोले हैं, गुनगुन का आदमी आड़ में इधर उधर भटक रहा है, होना भी चाहिए, लिमिट क्रॉस होके गुनगुन का भाई बाप ये 3 लोग बहुत के लोग हैं, स्वर्ग सिखाना चाहिए। अच्छा, इन लोग को सबक सिखाना चाहिए, अभी मालूम हो फ्रॉम नागालैंड। हाँ, अभी इन लोग को मालूम पड़ेगा, सबको लाइन से पता चलेगा। हलीमा शेख जी ने लिखा है, झूठे ड्रामेबाज पूरा खानदान है गुनगुन का। एकदम सही कहा आपने। फिर आपने लिखा है, अंकित और गुनगुन को जेल में देकर दोनों की मम्मी कहाँ भाग गई। अच्छा, जन्म देकर दोनों की मम्मी कहाँ भाग गई, पापा समर की मम्मी के साथ भाग गए। एकदम समर की मम्मी के साथ ही भाग गए। फिर मेरी जोसफिन बहन ने लिखा है, टुडे शी फॉरगॉट टू पुट हर पैकिंग ऑन हर टमी। बैठो, बैठ के खेलो। I have never seen such liars, full family white lies. Exactly. Very true to the point, correct 100%. Thank you, जोसफिन जी। बस मेरे इसमें इतने ही कमेंट्स थे। अब मैं देख लेती हूँ झटपट मेरे सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि नहीं तो फिर किसी का कमेंट रह जाएगा। ट्विंकल बैठ के खेलो, छत पे दौड़ो मत। अब मैं अपने तीसरे वीडियो में जा रही हूँ जिसमें पुलिस आके कॉलर पकड़ के समर से बात कर रहा है। बाप रे, पुलिस भी है, नकली पुलिस आ जाता है घर में। अब मैं पढ़ लूँ। सबसे पहला कमेंट है प्रेमा फ्लेमिंग जी का। उन्होंने लिखा है, यू शट अप लेडी, समर इज चीटर। हाँ, समर इज डेफिनेटली अ चीटर, बट यू कैन नॉट टेल मी टू शट अप बिकॉज दिस इज माई ओन बिजनेस व्हाट आई एम माइंडिंग इट। ओके, सो यू माइंड योर ओन बिजनेस लेडी। फिर ताशी सांगमो जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच ताशी जी। रीमा प्रजापति जी ने लिखा है, हर्षा जी समर का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी पलट सकता है। एकदम पलटने में तो एक नंबर है समर। फिर हलीमा शेख जी ने लिखा है, देर आए दुरुस्त आए, पुलिस को कम है नहीं, घर में आकर बैठ जाते हैं। एकदम इन लोग को कोई काम नहीं है, पुलिस तो है ही लगता है डोर टू डोर सर्विस देने के लिए। रत्ना आंटी लिखा है, अंकित है एक लोफर, कभी पढ़ाई किया कि नहीं कौन जाने, सिर्फ लड़कियों की पीछे पड़ा रहता है, कभी राधिका को किडनैप करता है तो कभी गुनगुन को केमिकल मिक्स्ड बिस्किट्स खिलाता है, किडनैप भी करते हैं अपने बहन को। देखना कुछ ही दिनों बाद अपना मम्मी पापा को भी किडनैप करेगा ये आवारा लड़का। और पुलिस को तो कोई काम नहीं, अंकित जो सिखाता है वही समर के घर जाकर बोलता है। हम लोग सब इडियट बेवकूफ़ हैं जो ये सब बकवास करते हैं। सही कहा आपने आंटी, एकदम सही कहा। एक मम्मा ये बोल रहे, अभी नहीं, मुझे वीडियो कर लेने दो, जाओ। उसके बाद फिर खुशी बहन ने लिखा, हेलो दीदी, मैं खुशी पाकिस्तान से। दीदी गुनगुन इतनी घटिया इतनी गंदी लड़की है, इसको यही नहीं पता बच्चा का बाप कौन है। पहले ध्रुव ने होना का भी ध्रुव अपना रहा था, यहाँ पर समर अपना होकर भी बच्चा के बाप मना कर रहा है कि मैं इसका बाप नहीं हूँ। ये मैंने मजबूरी में हाँ करके उसको अपनाया है। गुनगुन इतनी गंदी बेकार लड़की कैसी हो सकती है। कितने लड़कों के पास सोई है जिसका यही पता बच्चे का बाप कौन है। तौबा तौबा जी, इतने गंदे बात, कितनी गंदी औलाद है। मैंने कभी सोचा नहीं था ये समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं। सब गंदा ही मैसेज ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं। फिर आपने लिखा है, हाँ दीदी आपने तो ये सही कहा कि राधिका की मैं बहुत जल्दी करके बेड दे दिया, लेकिन समर
भी गिरगिट है, किसी टाइम भी कहीं भी पलट ही मार लेगा। वो कभी गुनगुन की तरफ तो कभी राधिका की तरफ, बस जो उसको पैसे दे राधिका की अम्मा देवी या है तो वो अमीर है। कल गुनगुन का बाप पैसे देगा तो कल तब वो अमीर है। वाह ऐसा गिरगिट है समर, किसी टाइम भी कहीं भी वहाँ पलट मार देगा। बहुत घटिया इंसान है लेकिन क्या कर सकते हैं। राधिका की खुशी देख के नहीं गई तो इसलिए उसने अपनी बेटी को बेड दे दिया, लेकिन ये बेड पर उनकी कितनी दिन चांदनी रहेगी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अंकित घटिया इंसान पहुंच गया है वहां पर। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समर और राधिका की ईद होने वाली है। लगता तो मुझे भी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। फिर रत्नांजलि लिखा है, अंकित, गुनगुन, उसके पापा समर और उसके मम्मी, इन पांचों का डीएनए में झूठ से झूठ है। इन पांचों का लाइफ में झूठ का सिवा और कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है। समीर जी कोलकाता से लिख रहे हैं, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। अध्ययन के व्लॉग्स, इन्होंने मुझे लिखा है, प्लीज़ हेल्प मी कम्युनिटी वन वीडियो। मुझे ये मैसेज समझ में नहीं आया, आप मुझे मैसेज किए हैं, प्लीज़ थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा आप मुझसे क्या हेल्प मांगना चाहते हैं। फिर कला बनिया जी ने लिखा, आई थिंक समर को होला सिस। अच्छा, आई थिंक समर तो है ही बदमाश, ये तो मुझे पता है कला बनिया जी। कंचन जी लिखा है, वेरी गुड, सो सही बोला आपने, बाय बाय बाबू, सी यू। थैंक यू सो मच कंचन जी। नंदिनी जी ने लिखा है, ओ पुलिस वाले भाई, आपको पूरी दुनिया भारत देख रही है, ऐसा नौटंकी ड्रामा करो, बंद करो। आपको देखकर ये सब जाने वैसे ही करना शुरू करते हैं असली पुलिस वाले के ऊपर। सही बात दीदी, मैं अगर पास में या पुलिस वाले की वर्दी खोलकर इतना मारती उसको, फेक है, ये सब झूठ है। समर तुम डरो मत, सामने से ऐसा करो, अच्छे थाने में ले जाकर ये पुलिस वाले का, अंकित का, दोनों का। अच्छा, ठीक ही कहा आपने। सच मैं भी सामने होती ना नंदिनी जी, पकड़ के मारती, खास होता है तो मैं समर को पकड़ के मारती, जो ये लड़कियों के साथ जो खेल रहा है और ये पैसे का जो भूखा है तो उसको पकड़ के मारती। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो, अगर नहीं होगा तो बस मैंने सबके मैसेजेस पढ़ लिए हैं। तो मेरे इतने ही मैसेजेस थे और मैसेजेस मेरे पास नहीं है, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। तब तक के लिए मेरे को पैसे प्यार सपोर्ट करते रहिएगा और प्लीज़ 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 जैसे आप लोग प्यार करते हैं वैसे ही प्यार कीजिए और उससे ज़्यादा प्यार कीजिए, मैं तो बोलूँगी। और मुझसे अगर कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस शिकायत को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।